नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए वीवीएम की बुक इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू साइंस की चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्लांट साइंसेज इन एंशिएंट इंडिया। अब हम पढ़ेंगे एनिमल साइंसेज इन एंशिएंट इंडिया। अब इसमें हम देखते हैं एंटीक्विटी एंड कंटिन्यूटी, मतलब क्या एंटीक है, इसमें क्या खास है और ये कैसे कंटिन्यू हुआ। The branch of veterinary medicine was developed in ancient India and was devoted to the well-being of domesticated animals like cows, horses and elephants. ठीक है, तो अगर हम बात करें हैं यहाँ पर वेटेरिनरी की, तो ये ऋग्वेदा में भी मेंशन्ड है, ये अथर्ववेदा में भी मेंशन्ड है। और आगे अगर हम इसके बारे में पढ़े तो हम एक हॉर्स के बारे में स्पेसिफिक किन्होंने लिख रखी है, शालिहोत्र ने लिख रखी है बुक। ठीक है, अगर हम पलकाप्पे की बात करें तो इन्होंने क्या जो बाकी पशुओं के बारे में और पक्षियों के बारे में लिख रखी है। तो आगे हम रीड करते हैं। अर्लीस्ट रेफरेंसेस कैन बी सीन इन वैदिक लिटरेचर। जो सबसे पहली जो इनकी रेफरेंसेस है वेटनरी साइंसेस की, वो कहाँ देखी जा सकती हैं? वैदिक लिटरेचर में। अब सोर्सेज देखते हैं। हयायुर्वेदा, हय मीन्स घोड़ा, आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ of Shalihotra is an ancient textbook of veterinary medicine that classifies horse. ठीक है, और जो शालिहोत्रा है इन्हें फादर ऑफ वेटनरी साइंस इन इंडिया कहा जाता है। मीन्स जो इंडिया में जो वेटनरी साइंस की जो फादर थे वो शालिहोत्रा को कहा जाता है। और जो इनका मेन वर्क है, जैसे हमने कई सारे साइंटिस्ट की, कई सारे फिलोसफर्स की जो हमने बुक्स के बारे में पढ़ा था, जो उनके मेन टेक्स्ट हैं, तो उन्हीं में से एक है शालिहोत्र का शालिहोत्र संहिता। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द ट्रीटमेंट फॉर हॉर्सेज अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंट्स ऑफ द एनाटॉमी। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि जो हॉर्स होता है उसके मीन्स उसको ये बीमारी हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये उसकी एनाटॉमी तो बताता ही बताता है। उसके साथ ये बताता है कि अगर बाई चांस की घोड़ा है, उसको कहीं से दिक्कत हो जाए या फिर उसका पैर टूट जाए, फिर कुछ भी हो जाए, उसकी ट्रीटमेंट भी बता रखी है इन्होंने। ठीक है, जो हॉर्सेस हैं उनकी। अ ट्रीटीज ऑन द गज आयुर्वेदा, एक दिन पहले ये पढ़ा देते आपको। शालिहोत्रा कंपोज मैनी ट्रीटीज ऑन हॉर्सेस व्हिच वाज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, पर्शियन एंड तिब्बतियन। मतलब जो शालिहोत्रा थे उन्होंने कई सारी ट्रीटीज कंपोज की और जिनको बाद में अरेबिक में, पर्शियन में और तिब्बतियन में क्या कर दिया गया? ट्रांसलेट कर दिया गया। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इस इमेज के बारे में बता दूं। इस इमेज में क्या है कि ये शालिहोत्र संहिता की दो इमेजेस हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हॉर्स है उसकी आई सर्जरी हो रही है। इसको देखो बड़ा करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसने कुछ टूल्स ले रखे हैं और यहाँ पर क्या हो रही है, जो हॉर्स है उसकी आई सर्जरी हो रही है। ठीक है, और अगर हम देखें साइड में, तो साइड में है क्या हो रहा है कि जो हॉर्स है उसके कई सारे पॉइंट से ब्लड निकल रहा है। तो इसको बोलते हैं ब्लड लेटिंग ऑन अ हॉर्स की। मतलब जब कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे पित्त बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिनमें से जो हॉर्स है उसको वहाँ पर उनको छेद दिया जाता है और जहाँ से खून निकलता है और उससे उनकी बॉडी होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक, तो अगर इसका हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ें, वेटनरी सर्जन परफॉर्मिंग आई सर्जरी ऑन द आई ऑफ अ हॉर्स, राइट लेफ्ट में, राइट में वेटनरी सर्जन परफॉर्मिंग ब्लड लेटिंग ऑन अ हॉर्स। और ये कहाँ से ली गई है? वेलकम लाइब्रेरी लंदन। ठीक, अब ये है ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्सेस, ये हमने पढ़ लिया था। द ट्रीटिस ऑफ गज आयुर्वेदा डिवोटेड द एलिफेंट्स वाज कंपोज्ड बाय Palkapya, which deals with the treatment of disease afflicting elephants। मतलब जो पलकाप्य, ये कौन थे? ये जो व्यक्ति थे, ये थे मतलब 13th सेंचुरी सीई के। ये एक वेटनरी साइंटिस्ट या फिर एक वेटनरी सर्जन लगा लीजिए आप। ठीक है, ये वो थे।
ठीक। और इसमें हमें बता रखा है कि ये किससे डिवोटेड है। गज गज मतलब हाथी, आयुर्वेदा मीन्स लाइफ साइंस, जो हाथियों के बारे में जो लाइफ साइंस है वो। ठीक। और इसमें क्या बता रखा है, ट्रीटमेंट किन की, जो डिजीज जो कि एलिफेंट्स को होती हैं। ठीक है। इसमें क्या है, जो मृग पक्षी शास्त्र मीन्स मृग मतलब एनिमल्स या फिर हिरण, पक्षी मीन्स बर्ड्स, और उनके बारे में शास्त्र मीन्स स्टडी। ये हंसदेवा ने कंपोज की थी 13th सेंचुरी CE में, और ये एनिमल और बर्ड्स के बारे में बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्क्रिप्शंस देता है। अब अगर हम देखें कि इसमें स्कोप्स क्या है, तो वो है द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ हैव बीन कैप्चर्ड इन एंशिएंट लिटरेचर ऑफ इंडिया। मतलब जो एनिमल लाइफ की डाइवर्सिटी है वो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में हमें दिखाई गई है। द कैनन्स ऑफ चरका एंड सुश्रुता क्लासिफाई एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट एंड प्रेडेटरी बिहेवियर। मतलब जो चर्क और सुश्रुत ने जैसे अपनी जो बुक्स हैं उनमें क्लासिफाई किया है एनिमल्स को और बर्ड्स को किस बेसिस पे, कि उन कहाँ वो रहते हैं। ठीक है। उनका बिहेवियर कैसा है, प्रीडेटरी बिहेवियर कैसा है, मीन्स वो शिकार या फिर अपना जो खाना है उसको कैसे पकड़ते हैं। ठीक है। उसको कैसे खाते हैं, ये भी। तो इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन करें इनकी, तो ये हैं टेरेस्ट्रियल, अंडरग्राउंड, एक्वेटिक, एरियल, मार्शी टाइप्स। और अगर हम बात करें कि प्रेडेटरी बिहेवियर, तो प्रे स्नैचर्स, द प्रशह, pickers, viscara, or the attackers, pratuda. In different texts, animals have been classified on the basis of varied criteria. Animals are reproduced sexually, ionija, और asexually, ionija. मतलब इसमें जैसे इसमें तो हमें टाइप्स के बारे में बता रहे कि कौन सा जो एनिमल है वो लैंड पे रहता है, कौन सा अंडरग्राउंड रहता है, कौन पानी में रहता है, कौन हवा में या फिर पेड़ों में रहता है, कौन जो मार्शी लैंड्स होते हैं, दलदली इलाके होते हैं वहाँ रहता है, कौन प्रे स्नैचर्स मतलब किसी और ने शिकार किया और वो छीन के भाग गए, कौन होते हैं कि जो अटैक करके पकड़ते हैं, कौन होते हैं कि जो मरा हुआ जो स्कैवेंजर्स बोलते हैं उनको, वो होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे टेक्स्ट में जो एनिमल्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, जैसे इसमें तो हमने दो पढ़े, और भी कई सारे क्राइटेरियाज में कर रखा है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, योनिजा, और एसेक्सुअली, अयोनिजा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर थ्रू एक्स, ओविपोरस, और प्लेसेंटा, विविपोरस। मतलब कि जो एनिमल्स हैं वो या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको योनिजा बोलते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें अयोनिजा बोलते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो या तो अंडों के थ्रू होती है, कि जो एनिमल्स हैं वो एग देंगे और उसमें से उनके जो बच्चे हैं वो निकलेंगे, या फिर प्लेसेंटा से, कि डायरेक्ट बेबी को बर्थ देना, उनको बोलते हैं विविपोरस। The text also speak of life emerging from moisture and heat as well as from head vegetation. मतलब इसके बारे में ये बताया गया कि लाइफ मतलब जिंदगी या फिर जो जानवर जो कि मॉइस्चर में उगते हैं, हीट में उगते हैं, और हेड वेजिटेशन है उसमें भी उगते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ बाय नंबर ऑफ फीट एंड अनदर बाय प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हूव्स। मतलब कितने उसके नंबर हैं फीट के, मतलब उसके 4 पैर हैं या फिर वो 2 पैरों पर चलता है। ठीक है। या फिर वो तैरता है, तो उसमें से। और क्या होता है कि उसके हूव्स हैं, हूव्स यानी जो जानवर आपने देखे होंगे उनके पैर कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे पार्टीशन हुआ होता है, हूव्स बोलते हैं उनको। ठीक है। तो वो है या नहीं है। जो मत्स्य पुराण है उसमें बताया गया है कि जो एनिमल्स हैं उनको वो डायूर्नल है या फिर नॉक्टर्नल है, मतलब वो दिन में जागते हैं या रात में जागते हैं या फिर दोनों टाइम जागते हैं, उसके बेसिस पर क्लासिफाई कर रखा है। जो नंबर है एनिमल्स जो कि फूड और डाइटेटिक्स के बेसिस पर भी इनको डिस्क्राइब कर रखा है। मेडिसिन, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ मीट, वैरायटी एनिमल सोर्सेस, और भी कई सारे की मतलब उसमें इनको डिफाइन कर रखा है। People of ancient India lived close proximity with nature and were keen observers of animal life. It has been mentioned in some texts that first clues regarding medicinal property of plant can be discovered from animal behavior.
मतलब जो एंशंट इंडिया में जो लोग थे वो जैसे क्या करते थे कि जंगलों में से औषधियाँ आती थी, ठीक है, लकड़ी आती थी और भी कई सारी चीज़ें आती थी, तो वहाँ पर एनिमल्स होते थे तो उनके बिहेवियर को ध्यान से देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं। तो और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनको कैसे पता चला कि मेडिसिनल है नहीं है, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे डॉगी होते वो बीमार होते तो वो घास खाने लग जाते हैं, ठीक है, तो मतलब इनसे क्या होता है उनका जो डाइजेस्टिव वो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है, उनको वोमिटिंग आ जाती है जिससे वो ठीक हो जाएं। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, कैसे क्या काम करेगा। इस वजह से जो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इन्होंने अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट किया है एविडेंस किसका, जू फार्माकोन कॉग्नोसी का, मतलब जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को ट्रीट कर लेते हैं कि कैसे अपने आप को ट्रीट करना है। जैसे कि चिंपैंजीज को आपने देखा होगा, चिंपैंजी की क्या होता है कि वो अपने इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए कई बार कुछ रफ पत्ते खा लेते हैं जिससे उनका इंटेस्टाइन क्लियर हो जाता है। आयुर्वेद ऑल्सो टॉक अबाउट कन्फर्मिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ substances by administering the text doses to animals, perhaps the earliest account of animal experiment on toxicology। मतलब आयुर्वेदा में बताया गया है कि टॉक्सिक सब्सटेंस कौन से हैं, कैसे जो इनकी टेस्ट की जाती है डोज पर, मतलब एनिमल्स पर कैसे इनकी डोज टेस्ट की जाती है, ठीक है, इन सब के बारे में है। और अगर हम बात करें अभी करंट स्टेटस की, जो गज आयुर्वेदा है, मीन्स जो एलिफेंट्स के बारे में जो लाइफ साइंस है, वो आज भी ट्रेडिशनल एक्सपर्ट प्रैक्टिस करते हैं केरला में। जो वेटनरी हर्बल मेडिसिन है ये मैन्युफैक्चर भी की जाती हैं और मार्केट मतलब उन्हें बेचा भी जाता है, किसके द्वारा, फार्मास्यूटिकल फिर्म इन इंडिया, मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं इंडिया में उनके द्वारा बेचा जाता है। द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिक वेरिएशन वर हाईलाइटेड इन एंशिएंट राइटिंग्स। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस है, जो क्लाइमेटिक और जियोग्राफिक वेरिएशन है, इनको हाईलाइट किया गया है एंशिएंट राइटिंग्स में। कई सारे जियोग्राफिकल रीजन है जिसमें 6 सीजन की साइकिल हमारे यहाँ होती है, तो ये स्टेज होती है वेरिएशन की, किसमें, बायोडाइवर्सिटी वेरिएशन की। It is mentioned in Ayurvedic text that there variation of biodiversity in terms of flora and fauna as well as human life and habits over span of 12 योजना और 96 माइल्स। मतलब जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट उसमें बताया गया है कि जो वेरिएशन है किसकी, बायोडाइवर्सिटी की, फ्लोरा और फोना में, जो ह्यूमन लाइफ की है, तो इनकी जो हैबिट्स हैं ये 12 योजन 96 मील तक स्पेंड है, मतलब इनका फैली हुई है। Ancient India estimated that nearly 8.4 million yonis or species are of life on the earth। मतलब हमारे कहा जाता है कि 8.4 या फिर 84 लाख योनियां हैं, मतलब अलग अलग लाइफ की फॉर्म्स है अर्थ पर। It comes strikingly close to the recent estimate of modern scientists as 8.7 million species। Sushruta proclaims that one must hunt for the earth's bountiful everywhere। About 4,600 ethnic communities in India who have lived close proximity with nature and nurtured a folk system of medicine. It is estimated that there are 1 million specialized carriers of folk medicine, outnumbering the paramedics in the play role of government। मतलब सुश्रुता ने बताया है कि हमें ढूंढना चाहिए कि अर्थ में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्पफुल हैं, ठीक है। इंडिया में 4,600 एथनिक, मतलब जो प्रॉपर इंडियन कम्युनिटी हैं वो यहाँ रहती हैं, ठीक है। क्लोज प्रोक्सिमिटी मतलब जैसे जंगलों में आदिवासी रहते हैं, आदिवासी कौन है, ये एथनिक इंडियंस हैं, मतलब इंडिया के ही हैं, ये ना तो आर्यंस की तरह बाहर से आए हैं, ठीक है, और ना ही ये जो बाकी कम्युनिटीज़ जो बाहर आई हैं, बाहर से इंडिया में आई हैं उनकी तरह है, ठीक है। ये प्रॉपर इंडिया में बिलोंग करते थे, ठीक है। और आज भी जो इंडिया है वहाँ हमारा जो फोक मेडिसिन सिस्टम है, जो ये सारी की सारी चीज़ें आज भी चलती आ रही हैं, ठीक है। और जो आज आउट नंबरिंग ऑफ पैराडेमिक्स इन प्ले रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आज भी 1 मिलियन स्पेशलाइज्ड कैरी लोग हैं जो कि क्या करते हैं, फोक मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। और
आउट नंबर करते हैं किसको, पैराडेमिक्स और प्ले रोल ऑन द प्ले रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।